यह कहानी चीन की है। चीन में दो मित्र रहते थे, चुंग और वांग। दोनों व्यापारी थे, पर स्वतः बंदरगाह में आए तूफान ने उनका व्यापार बर्बाद कर दिया था। तब दोनों ने तय किया कि वे किसी और जगह पर जाकर नए सिरे से व्यापार शुरू करेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ धन इकट्ठा किया और थाईलैंड के लिए चल पड़े। थाईलैंड पहुंचकर उन्होंने नए व्यापार के लिए तैयारी शुरू की। दोनों मित्रों ने तय किया कि वे अलग अलग व्यापार करेंगे और जब तक बहुत सा धन इकट्ठा नहीं कर लें तब तक एक दूसरे से मिलेंगे और न ही ठाट बाट से जीवन बिताएंगे। चुंग ने अपनी योजना के अनुसार ही व्यापार शुरू किया। उसका रहन सहन बहुत ही सादा था और वह साधारण सा भोजन खाता था। अपनी लगन से वह शीघ्र ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। पैसा इकट्ठा कर उसने एक शानदार मकान बनवाया, सुंदर सी लड़की ढूंढकर शादी कर ली और मज़े से रहने लगा। मगर वांग उतना लगनशील नहीं था। यूँ तो उसने भी अपना व्यापार कड़ी मेहनत से शुरू किया था, पर शीघ्र ही अपने सादा जीवन और सादे भोजन से ऊब उठा। प्रतिदिन के उबले चावल, शलगम के अचार और समुद्र की खारी मछलियों का स्वाद उसे नीरस लगने लगा। वांग ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तो रूखी सूखी खा रहा हूँ और उधर चुंग ठाट से खा पी कर मौज उड़ा रहा हो। ऐसा विचार कर वह बहुत खर्चीला भोजन करने लगा और ठाट बाट से रहने लगा। शीघ्र ही काम से अधिक खर्च ने उसके व्यापार को खत्म कर दिया। अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि उसके पास का सारा धन समाप्त हो गया। कई कई दिन तक उसे भूखा रहना पड़ा। उस परदेश में उसे कुछ न सूझा कि वह क्या करे। अब वह चुंग से मिलने को व्याकुल हो उठा। उसने चुंग के ठिकाने का पता लगाया और उसके पास पहुंच गया। चुंग का व्यापार और ठाट बाट देखकर उसकी आंखें फैल गई। उसने कुछ दिन चुंग के पास ही ठहरने की इजाज़त मांग ली। चुंग ने उसका पूरा हालचाल सुना और उसने मित्र को सबक सिखाने की सोची। वांग को वहाँ बहुत ही साधारण सा भोजन परोसा जाता। वांग शीघ्र ही उस भोजन से ऊब उठा। चुंग के बाग में इमली का पेड़ देखकर वांग ने अपने चावल में उसकी कुछ पत्तियां डालकर खाने की आज्ञा मांगी। चुंग ने उसे एक छोटे से पेड़ से इमली की पत्तियां तोड़कर खाने की इजाज़त दे दी। अब वांग को चावल में इमली की पत्तियों का स्वाद आने लगा, पर कुछ ही दिनों बाद इमली का वह छोटा पेड़ पत्तियों के लगातार तोड़ते रहने से खाली हो गया। अब वांग ने वहाँ एक बड़े इमली के पेड़ से पत्तियाँ तोड़ने की इच्छा प्रकट की। चुंग ने इसकी इजाज़त देते हुए कहा, वांग, अगर तुम इस पेड़ की सारी पत्तियाँ तोड़कर खा लोगे तो मैं तुम्हारे लिए अति उत्तम भोजन की व्यवस्था कर दूँगा। वांग इस बात से बेहद खुश हुआ। वह रोज़ ही इस पेड़ से दोगुने से भी अधिक पत्तियाँ तोड़कर खाने लगा। महीनों बीत गए, लेकिन उस पेड़ की पत्तियों में कोई कमी नज़र नहीं आई। वांग के धैर्य का बांध टूट गया। उसने निराश होकर चुंग से कहा, प्यारे चुंग, मुझे तो लगता है कि इस पेड़ की पत्तियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। मैं इसकी जितनी पत्तियाँ तोड़ता हूँ, दूसरे दिन उतनी ही नई पत्तियाँ निकल आती हैं। इस पर चुंग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दोस्त, प्रकृति का नियम ही यही है। जब तुम्हारी आय छोटे इमली के पेड़ के समान थी, तभी तुमने खर्चीला भोजन शुरू कर दिया, पर जब तक मेरी आय बड़ी इमली के पेड़ की भांति न बढ़ गई, कभी भी मैंने खर्चीला भोजन नहीं किया। आज इसी कारण मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह पैसे उड़ा देता तो मेरी भी दशा तुम्हारे जैसी होती। चुंग की बात सुनकर वांग बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने तुरंत अपने मित्र से यह कहते हुए विदा मांगी कि तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया है दोस्त। अब मैं इस सबक को सदा ही याद रखूँगा और इसी के अनुसार काम करूँगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब मैं बड़ा आदमी बनकर ही रहूँगा।